वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर हमने एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जो कि 70 दिनों का है स्टार्ट कर दिया है। ये बैच बिल्कुल फ्री है। यदि आपने कभी पहले कोई तैयारी नहीं की है या आप तैयारी में कमज़ोर हैं तो आप हमारे बैच के साथ में जुड़ करके अपनी तैयारी को बिल्कुल शून्य लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल तक लेके जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का टॉपिक लेकर के आया हूँ। करंट अफेयर का आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, कौन से अवार्ड? ऑस्कर अवार्ड। ये ऑस्कर अवार्ड किसके लिए होते हैं? फिल्माइजेशन एंड मूवीज के लिए। तो ऑस्कर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला हुआ है? तो ये मिला है आपका एंथनी हॉपिंग्स को, ठीक है। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? कलकत्ता हाईकोर्ट, है ना, कलकत्ता हाईकोर्ट की बात हो रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हुए हैं? तो हैं राजेश बिंदल, ठीक है। कौन है? राजेश बिंदल। अगला देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो वो है यरूशलेम में। अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर है? यरूशलेम में, ठीक है। अल अक्सा मस्जिद एक पवित्र स्थान है जो कि यहूदियों का भी पवित्र स्थान है, ईसाइयों का भी पवित्र स्थान है और मुस्लिमों का भी इसमें अपना कुछ पवित्र स्थान है, क्योंकि वो मस्जिद है। तो इस यहाँ पर तीनों लोगों की लड़ाई रहती है, ईसाइयों की, यहूदियों की और मुस्लिमों की। इसलिए ये सबसे ज़्यादा तगड़ा हॉट, दुनिया में सबसे तगड़ा हॉटस्पॉट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सी लैब स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया? सी लैब स्वच्छ अभियान, ठीक है। तो ये सी लैब स्वच्छ अभियान आपका स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगले देखते हैं। हाल ही में पंडित राजन मिश्रा का निधन हुआ, वह कौन थे? पंडित राजन मिश्रा कौन थे? तो वो गायक थे बेटा। कौन थे? शास्त्रीय गायक थे। कौन? पंडित राजन मिश्रा, ठीक है। अगला देखते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय खिलाड़ी को, बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर चुना हुआ है? तो एथलीट एम्बेसडर किसे चुना गया है? पीवी संधू को, ठीक है। पीवी संधू को एथलीट एम्बेसडर चुना गया है। अगला देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की भारतीय चिकित्सा अनुसंधान आईसीएमआर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच करने के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी गई है? तो ये दे दी गई है बेटा आपका कोविसेल्फ को। किसको? कोविसेल्फ को। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस आपका मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हो गया, ठीक है। श्रवण राठौर का निधन हो गया, वो कौन थे? तो बेटा नदीम और श्रवण, ये दो संगीतकार थे जिनमें से एक श्रवण राठौर का निधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया हुआ है? तो ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट कहाँ शुरू किया है? सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? एचडीएफसी बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष जो बने हैं वो अतनु चक्रवर्ती हैं। कौन? अतनु चक्रवर्ती। अगला देखते हैं। हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? अमेरिका की पहली भारतीय मूल की अटॉर्नी जनरल बनी हुई हैं, वो आपकी बनी है वनिता गुप्ता। कौन बनी है? वनिता गुप्ता। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड बुक डे। तो वर्ल्ड बुक डे मनाते हैं आपका 23 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? ठीक है। हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला देश कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है बेटा ब्रिटेन। ब्रिटेन में अब चालक रहित कारें चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगला देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? तो सिनोफार्मा के लिए मंजूरी दी है किसने बेटा? चीन ने दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो बेटा मजदूर दिवस 1 तारीख को मनाया जाता है। 1 मई को आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं। हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हुए हैं? ठीक है, बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बने हैं नीरज बजाज। अगला देखते हैं। हाल ही में वयस्क अन्वेषण पुरस्कार
वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, ठीक है, के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी हैं? तो ये प्रथम भारतीय महिला हैं कृति करांत, कृति करांत, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना, ठीक है, पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो पर्वत धारा का योजना का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है, पर्वत धारा योजना हिमाचल में शुरू की गई। हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो बेटा कौन थे? रोहित सरदाना पत्रकार थे, ठीक है, एबीपी न्यूज में आते थे। हाल ही में कौन भारत के अगले वित्त सचिव के हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के वित्त सचिव जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं टीवी सोमनाथन। कौन है? टीवी सोमनाथन। अगला देखते हैं, हाल ही में सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो बीआरओ की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी जो बनी है वैशाली एस हिसाबे, वैशाली एस हिसाबे बनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांसिंग डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डांसिंग डे मनाया जाता है आपका 29 अप्रैल को, ठीक है, 29 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नैतिक दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में निकडेक्स के नए एमडी सीईओ, एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं बेटा आपके अरुण रस्ते, अरुण रस्ते नाम है इनका, अरुण रस्ते। एनसीडीईएक्स के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अगला देखते हैं, पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, जितनी योजनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, और ये बनाई है किसने? ओडिशा सरकार ने। गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना किससे संबंधित है? ओडिशा से, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में सिपरी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च, रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे ज्यादा सैन्य खर्चा कौन कर रहा है इस समय? तो सबसे ज्यादा सैन्य खर्चा कौन कर रहा है? नंबर 1 पे अमेरिका कर रहा है, नंबर 2 पे कौन कर रहा है? चीन कर रहा है, ठीक है, नंबर 3 पे कौन करता है? तो नंबर 3 पे करता है रशिया और चौथे नंबर पे भारत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अभी इतने ही क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।